लक्ष्मी। लेखक गुरबचन सिंह। करामत का एक साथी नईम जब उसने करामत को परेशान देखा, उसने करामत को उसके परेशानी का कारण पूछा। तब करामत ने कहा कि उसके पास जो गाय है वह अभी बूढ़ी हो गई है और उसने दूध देना भी बंद किया है। उसको पालने का खर्चा भी बढ़ रहा है। तब नईम ने करामत को गाय बेचने का उपाय बताया। उसने करामत को कहा कि तुम गाय को बेच दो। करामत ने होक्का भरते हुए गहरी सांस लेते हुए नईम को कहा कि यह आसान तरीका है कि लक्ष्मी को बेचा जाए, और बाद में वह वहाँ से हटकर अपने काम में जुट गया। करामत सुबह जब कारखाने से घर लौटा, उसने आते ही रमजानी से पूछा, क्या लक्ष्मी को अभी तक चारा नहीं दिया? तब रमजानी उसे बोली कि रहमान से कहा तो था। तब करामत रमजानी से बोलता है, अगर लक्ष्मी दूध नहीं देगी तो क्या तुम उसे भूखा रखोगे? कहकर वह लक्ष्मी के लिए कटा हुआ पुआल मतलब धान के सूखे डंठल, खली मतलब तेल निकलने के बाद बचा हुआ तिलहन का हिस्सा और दर्रा मतलब अनाज के अंश आदि लेकर उसने लक्ष्मी के पास सैनी मतलब खाना तैयार किया। लक्ष्मी भी उतावली होकर खा रही थी। बाद में करामत ने लक्ष्मी की पीठ पर देखा। रोगन ने अच्छा काम किया था और दाग भी कुछ हल्के पड़े थे। करामत अली ने एक दिन रमजानी के पास पुआल के लिए पैसे मांगे। तब अपनी असमर्थता दर्शाते हुए उसने कहा, पहले दूध बेचकर मेरे पास पैसा जमता था, उनमें से देती थी, अब कहाँ से दूँ? उसने 20 रुपए की नोट संदूकची में से निकाली और करामत अली को देते हुए उसने कहा कि इससे लक्ष्मी का राशन ले आओ। रमजानी को एक प्रश्न सता रहा था कि आखिर इस तरह कब तक चलेगा। उसने करामत को सलाह दी कि लक्ष्मी को खुला छोड़ दो, घूम फिर कर खाएगी, अपना पेट भरेगी। दूसरे दिन रहमान लक्ष्मी को झाड़ झकाड़ मतलब जहाँ पेड़ झाड़ी का समूह है, दूबे के कारण मतलब गीलेपन के कारण जहाँ ज़मीन हरी है, वहाँ उस जगह वह छोड़कर आया। मगर हुआ ये कि 1 डेढ़ घंटे के बाद लक्ष्मी घर के सामने फिर से खड़ी दिखाई दी। उसके गले में एक रस्सी थी और एक व्यक्ति उस रस्सी को हाथ में थामे कह रहा था कि क्या यह गाय आपकी है? उस व्यक्ति ने कहा कि इस गाय ने हमारी गाय का सब चारा खा दिया। इसे आप लोग बांध कर रखें, नहीं तो उसे मैं काजी हाउस मतलब लावारिस पशुओं को रखने की जगह उस जगह पहुंचाऊंगा। रमजानी चुपचाप खड़ी रहकर इस आगंतुक की अचानक आए हुए इस मेहमान की बातें सुन रही थी। दोपहर बाद करामत अली जब ड्यूटी पर से वापस आया और नहा धोकर नाश्ता करने के लिए बैठा, तब रमजानी उसे बोली कि मेरी मानो लक्ष्मी को बेच दो। तब अपनी नाराज़ी प्रकट करते हुए करामत अली रमजानी को बोले कि फिर तुमने बेचने की बात कर दी, और इस उम्र में बूढ़ी लक्ष्मी को खरीदेगा भी कौन? तब रमजानी ने करामत अली को समझाया कि रहमान कुछ कह रहा था कि उसने कुछ लोगों से बात की है और वह लोग लक्ष्मी को खरीदने के लिए भी तैयार हो गए हैं। रमजानी करामत अली को कहती है कि वह लोग तुम्हें शाम को मिलने के लिए आने वाले भी हैं। अब करामत अली को महसूस होने लगा कि सब कुछ उसके इच्छा के विरुद्ध जा रहा है, जो उसके वश में नहीं है। करामत अली बूढ़ी लक्ष्मी को बिल्कुल बेचना नहीं चाहता था। उसे लगने लगा कि अब लक्ष्मी की चिंता किसी को भी नहीं है। वह खामोश रहा, वहाँ से उठा और जो सूखा चारा पड़ा था उसने वह लक्ष्मी के सामने डाल दिया। शुरुआत में लक्ष्मी ने वह चारा सूंघा और उस चारे की तरफ वह निराशपूर्ण आंखों से देखने लगी, मानो वह कह रही थी कि मालिक, आज केवल सूखा चारा, दर्रा खल्ला कुछ नहीं। करामत अली वहाँ से उठा और मुंह धोने के लिए गली के एक नुक्कड़ पर नल की ओर चला गया। शाम को 7-8 बजे रहमान आया और उसके साथ एक व्यक्ति थी जिसे करामत अली पहचानता था। करामत अली ने उस व्यक्ति को पूछा, क्या तुम गाय खरीदने के लिए आए हो? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ। करामत अली ने उसे समझाया कि यह बूढ़ी गाय है, दूध नहीं देती। तब वह व्यक्ति बोला, तो क्या हुआ? करामत अली ने उस व्यक्ति को पूछा, अगर यह दूध नहीं देती तो फिर इसे लेकर तुम क्या करोगे?
तब उस व्यक्ति ने करामत अली को कहा, मैं इसे कहीं और दूसरी जगह बेच दूंगा। तब करामत अली ने उसे जवाब दिया कि यह तुम्हारा पुराना धंधा है और यह मैं जानता भी हूँ। मुझे गाय तुम्हें नहीं बेचनी है। रमज़ानी ने जब वह सुना तब उसे भी करामत अली की बातें ठीक नहीं लगी। वह करामत अली के चेहरे के भाव भांपती हुई, मतलब ताड़ती हुई करामत अली को बोली, क्या यह भी कोई तरीका है? घर आए व्यक्ति को खड़े खड़े दुत्कार कर, मतलब धिक्कार कर उसे भगा दो। तब करामत अली ने रमज़ानी को कहा कि जो गाय खरीदने के लिए आया है तुम उसे जानती नहीं हो। यह व्यक्ति लक्ष्मी को जाकर वहाँ बेच आएगा जहाँ उसके टुकड़े टुकड़े होकर वह बिक जाएगी। और अगर मेरे दोस्त ज्ञान सिंह को यह बात पता चली कि मैंने गाय ऐसे व्यक्ति को बेची है तो वह मेरे बारे में क्या कहेगा? करामत अली उस दिन बिना कुछ खाए पिए बिस्तर की चारपाई पर पड़ा रहा, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। सवेरे करामत अली चारपाई से उठा, हाथ मुँह धोया और घर से बाहर निकला। वह लक्ष्मी के पास गया। लक्ष्मी के गले में जो रस्सी बंधी हुई थी वह खूंट से उसने खोली और उसे गली से बाहर ले जाने लगा। तब रमज़ानी ने उससे पूछा, इसे कहाँ ले जा रहे हो? तब करामत अली ने कहा कि जहाँ इसकी किस्मत में लिखा है। करामत अली लक्ष्मी को एक सड़क पर ले आया। लक्ष्मी भी उसके पीछे पीछे चली आ रही थी। चलते चलते कुछ क्षण रुककर वह लक्ष्मी से बोला कि यहाँ से गौशाला, मतलब जहाँ गाय रखी जाती है, वह यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। मैं तुम्हें गौशाला में भर्ती कर दूंगा और तुम वहाँ इत्मीनान से रहना, मतलब बड़े विश्वास के साथ रहना। हमारे घर की तुलना वहाँ तुम मज़े में रह सकोगी। करामत लक्ष्मी को आगे कहता है कि भले मैं वहाँ न रहूँ, जो लोग वहाँ होंगे तुम्हारे लिए वो अच्छे ही होंगे। आगे वह लक्ष्मी से कहता है कि मैं तुम्हें कभी कभी देखने के लिए आऊँगा भी। यह कहकर करामत अली का गला भर आया, मतलब वह भाव विवल हुआ। उसकी आंखों से आंसू उतर आए। लक्ष्मी से वह कहता है कि तू जल्दी जल्दी पैर बढ़ा। करामत अली भी थके मांदे बूढ़े बैल की तरह भारी कदमों से आगे बढ़ रहा था।